नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में। टर्म इंश्योरेंस क्यों इम्पोर्टेंट है, आज यही बात करेंगे, यही जानेंगे। टर्म इंश्योरेंस होता क्या है, किस तरीके से अपना काम करता है, कैसे हमें अप्लाई करना है और अप्लाई क्यों करना है, कैसे हमारी लाइफ का ये सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हमारा नहीं, हमारे ऊपर जो डिपेंडेंट पर्सन है उनका ये सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो इसके अंदर लाइफ कवर होता है जो हमारी जीवन को कवर देता है। इस इंश्योरेंस में काफी कंपनियां हैं, अपनी LIC कंपनी भी एक जो गवर्नमेंट की तरफ से संचालित है, उसके अलावा प्राइवेट भी काफी कंपनियां हैं। इन कंपनियों के द्वारा टर्म इंश्योरेंस किया जाता है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से टर्म इंश्योरेंस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के टाइम में सचमुच बहुत ज्यादा हो जाता है और ये उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो लोग अपने ऊपर डिपेंडेंट है, यानी हमारे पे जो डिपेंडेंट है, हमारी फैमिली। हमारे जाने के बाद ये इंश्योरेंस उनके काम आता है। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, अगर हम अपना इंश्योरेंस करवाते हैं, जितने भी साल के लिए करवाते हैं, अगर उस साल के दौरान हमारी मृत्यु हो जाती है, तब वो जो राशि है, जितनी भी राशि का हम टर्म इंश्योरेंस करवाते हैं, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जितना भी होता है, वो राशि हमारे प्रियजन, हमारे फैमिली को मिल जाती है, बिना किसी टैक्स डिडक्शन के मिलती। इसमें किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाता, नहीं काटा जाता। अगर आपने 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस करवाई है तो आपको फैमिली को 1 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। हाँ, इसमें आपको पैसा नहीं मिल पाता क्योंकि आपकी मृत्यु के बाद ये पैसा आपकी फैमिली को हैंड ओवर किया जाता है। यही इंश्योरेंस का एक रूल होता है। टर्म इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग अगर आपकी मृत्यु होती है, जितने टाइम के लिए आपने इंश्योरेंस करवाया उसके दौरान आपकी मृत्यु होती है, तब तो आपकी फैमिली को पैसा मिलता है। लेकिन मान लीजिए उस टाइम तक आपकी मृत्यु नहीं होती है, तो इसके अंदर जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है उसका आपको बदले में कुछ नहीं मिलता। लोग बाग इसी चीज को एक ड्रॉबैक मानकर, इसको ही एक थोड़ी सी हानि मानकर इससे दूर जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें, वापस हमें कुछ नहीं मिल रहा। देखिए, आज के जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, जितने भी कंपनी हैं, वो सब लोग डिफरेंट एज पे, डिफरेंट टाइप पे टर्म इंश्योरेंस हैंड ओवर करती है। अगर आप अपना टर्म इंश्योरेंस 70 ईयर, 75 ईयर, 80 ईयर, 85 ईयर या लाइफ लॉन्ग 100 ईयर तक आप करना चाहते हो तो आराम से तब तक आप कर सकते हो। और ये डेफिनेट है, आप कोई अमर नहीं है, जाना एक दिन सबको है। अगर आप अपना टर्म इंश्योरेंस सही तरीके से चूज करते हो, सही टाइमिंग के साथ चूज करते हो, अपनी टाइमिंग तालमेल एक अच्छी तरीके से बनाते हो, तो डेफिनेट है आपके जाने के बाद आपकी फैमिली का सिक्योर बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो टर्म इंश्योरेंस के बारे में आज हम बात करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। टर्म इंश्योरेंस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अगर हम बात करें तो इसका जो प्रीमियम होता है वो बहुत कम होता है। प्रीमियम बहुत कम होता है और फिक्स होता है। हाँ, ये चेंज भी होता है, अलग अलग कंपनियों में आजकल चेंज भी होता है, आपको मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन इसका जो प्रीमियम होता है वो बहुत ही कम होता है। मान लीजिए आप 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेते हो और आप एक कम एज में लेते हो तो आपका टर्म इंश्योरेंस 500 से 700, 800, 900 तक मिल जाता है। इवन आप 35 ईयर से 40 ईयर तक भी अगर अपना टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो काफ़ी कंपनियां ऐसी हैं जो आपको 1000 से लेकर 1200 या 1500 तक का टर्म इंश्योरेंस आराम से दे देंगी। उसमें 1 करोड़ तक का आपका कवरेज होगा। तो सबसे पहली बात ये, इसका प्रीमियम बहुत कम होता है। सेकंड बात करें, इसमें केवल डेथ बेनिफिट होता है, यानी कि आपकी मृत्यु के बाद ही ये आपके घर वालों को मिलेगा, यानी आपको इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसे लेते वक्त आपको यही ध्यान में रखना है और इसी चीज को सोच के लेना है कि ये मेरे लिए नहीं है, मेरी सुविधाओं के लिए नहीं है, ये आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, उनकी दिनचर्या, उनकी लाइफ स्टाइल के लिए होता है। तो इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, आपकी फैमिली को मिलेगा। तो ये डेथ बेनिफिट होता है। थर्ड नंबर पे हम बात करें, इसकी जो राशि होती है, यानी कि जो एक मुश्त राशि होती है, लमसम जो अमाउंट होता है, वो अमाउंट आपके घर वालों को हैंड ओवर कर दिया जाता है। आप चाहो तो ये भी मेंशन कर सकते हो कि उन्हें किस्तों के रूप में मिले, आप चाहो तो एक साथ भी मिल सकता है। तो जो भी अमाउंट होगा, लमसम अमाउंट आपके फैमिली को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। इस अमाउंट में किसी भी प्रकार का टैक्स डिडक्शन नहीं होता है। टर्म इंश्योरेंस में आपको इनकम टैक्स के अधिनियम भी छूट मिलती है। 80C के तहत आपको टर्म इंश्योरेंस में छूट मिलती है। उसके अलावा 10D के तहत आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। आप
जब भी टर्म इंश्योरेंस आपका पे कर रहे हो, तो जब भी ITR आप फाइल करते हो तो उसके अंदर ये मेंशन ज़रूर करें कि आपने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है और उसमें आपका प्रीमियम जा रहा है, तो आपको उसमें 80C और 10D के तहत आपको उसके अंदर रिबेट भी मिलेगी। अब बात करते हैं कि टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस का सबसे बड़ा पर्पज़ यही होता है कि आपके बाद आपकी फैमिली को पूरी तरीके से सिक्योरिटी, पैसा मिल सके, वो पैसा आपके फैमिली के पूरी तरीके से काम आ सके, आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए, उनके इलाज के लिए, बाहर एजुकेशन के लिए, या उनके भाई पर्सनल खर्चों के लिए वो पैसा काम आ सके, ताकि उनको आगे बढ़ने में मदद हो सके। तो टर्म इंश्योरेंस लेने का यही एक मोटो होता है। जो भी कमाने वाला पर्सन होता है या कोई भी पर्सन इसे टर्म इंश्योरेंस को ले सकता है। टर्म इंश्योरेंस काम कैसे करता है ये हमने बात की है कि अगर मान लीजिए आपने कोई टर्म इंश्योरेंस लिया है 30 सालों के लिए, आप उसका प्रीमियम भर रहे हो हर साल 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, लेकिन अगर आप 30 साल के तक आप जीवित हैं तो जितना भी अमाउंट आपने भरा है उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अब इस डिफरेंट कंपनियों में ये राइडर्स आ गए हैं कि अगर आप चाहो तो इसको आप वापस भी ले सकते। कैसे ले सकते हो? मान लीजिए आपने कोई टर्म इंश्योरेंस लिया और वो टर्म इंश्योरेंस लिया 70 साल तक के लिए, तो काफ़ी कंपनियां होती हैं जो ये कहती हैं कि आप 70 साल तक अगर आपको कुछ नहीं होता है तो आप अपना इंश्योरेंस वापस ले सकती हैं, यानी कि आप अपना जितना भी पैसा जमा करवाया है वो वापस ले सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा इंश्योरेंस जो आप देते हो, प्रीमियम देते हो, वो प्रीमियम की राशि बढ़ जाती है। यानी आपकी जो मंथली जहाँ पे 1100 रुपये, 1200 की जो प्रीमियम आता था, पैसा देना पड़ता था, वहाँ आपको 2000 भी देना पड़ सकता है। तो ये एक इसके अंदर होता है, आप अपना पैसा वापस ले सकते हो, बस उसमें 18% GST कटने के बाद आपको पैसा लौटा दिया जाएगा। ये कंपनियां मेंशन करती हैं। अलग अलग कंपनियों में अलग अलग कंडीशंस होती हैं। किसी में 10 साल के लिए दिया जाता है कि आपने 70 साल तक का अपना टर्म इंश्योरेंस लिया है तो आपको 60 साल के से लेके और 70 साल तक के लिए आप कभी भी अपना पैसा वापस ले सकते हो, 18% GST कटने के बाद वापस मिल जाएगा। किसी में कोई सुविधा होती है, किसी में कोई होती है, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर होता है, अगर आप ये राइडर नहीं चुनते हो, अगर वापस लेने वाला राइडर आप नहीं चुनते हो, तो अगर आपकी डेथ टर्म इंश्योरेंस के दौरान होती है तो पैसा आपके नॉमिनी को मिल जाएगा, और अगर आपकी डेथ नहीं होती है तो कोई पैसा किसी को नहीं मिलेगा। टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त कुछ ध्यान देने की जो बातें हैं जो टर्म इंश्योरेंस को चेक करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि जो भी आपकी आय है, यानी आपकी सैलरी है, वो जो ईयरली जो होगा, ईयरली जो आपकी सैलरी है उससे कम 20 से 30 गुना होना चाहिए। मान लीजिए आपका साल के अंदर आप 6 लाख रुपए कमा रहे हो, तो कम से कम भी 1 करोड़ रुपए का तो टर्म इंश्योरेंस होना ही होना चाहिए। 1 CR का टर्म इंश्योरेंस तो आपके पास होना ही चाहिए। सेकंड है क्लेम सेटलमेंट। आपके जो जहां से भी ले रहे हो उस कंपनी के साथ आप टर्म इंश्योरेंस किसी भी कंपनी से लो, प्राइवेट से लो, गवर्नमेंट से लो, लेकिन वहाँ का क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आजकल कंपनी आराम से 90% के बाद आराम से क्लेम सेटलमेंट देती है। तो आप किसी भी कंपनी से अपना क्लेम सेटलमेंट ले सकते हो, ईजी तरीके से मिल जाएगा। बस ये चेक कर लें कि किसका सेटलमेंट कितना अच्छा है। थर्ड बात करें प्रीमियम की। आप अगर कोई भी राइडर लेते हो वो आपको कितना पड़ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको राइडर के नाम पे ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, क्योंकि इसका प्रीमियम मोस्टली देखा जाए ना तो बाकी प्रीमियम जितने भी पॉलिसीज हैं उनसे बहुत कम होता है। आप अगर 21 साल में अगर टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो आपका प्रीमियम है जो 500 रुपये तक ही पड़ेगा। 500 रुपये में आप 1 करोड़ तक का प्रीमियम ले सकते हो आराम से। और अगर आपकी एज 35 साल से 40 साल है तब भी जाके ये 1000 रुपये से लेके 1200 रुपये तक का ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा चेक कर लें। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर क्रिटिकल इलनेस भी ऐड होना चाहिए कि भाई आपकी बीमारी के दौरान जो मृत्यु होती है वो भी इसके अंदर होना चाहिए। उसके बाद एक्सीडेंटल डेथ, आप ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से देख लें, उसके अंदर एक्सीडेंटल भी डेथ होनी चाहिए। आजकल प्रीमियम में तो लोग बाग सुसाइड का भी कवर देते हैं, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ों को ध्यान से देखें, टर्म एंड कंडीशन अच्छे से पढ़ें, इन राइडर्स को अच्छे से जुड़वाएं। अगर किसी की बीमारी के कारण मृत्यु हुई है तब, किसी की एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हुई है तब, या किसी की नेचुरल डेथ हुई है तब, सभी तरीकों से
आप टर्म इंश्योरेंस की जितनी भी पॉलिसी है उनको रीड कर लें और तभी उसके बाद टर्म इंश्योरेंस को चूज करें। ये कुछ बातें थी टर्म इंश्योरेंस के बारे में। जब भी आप टर्म इंश्योरेंस लेने जा रहे हो तो सबसे पहले आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ लें और कंपनी का क्लेम सेटलमेंट सबसे जरूरी होता है। क्लेम सेटलमेंट उसका अच्छा है तो आप बहुत अच्छी जगह गए हो। अगर क्लेम सेटलमेंट अच्छा नहीं है तो बाद में आपकी फैमिली को सफ़र करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ ध्यान में रख। अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस नहीं है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें। इसी के साथ मैं अलविदा कहता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।